दोस्तों जब सीजीपीएससी 2021 का प्रीलिम्स हुआ था, उस दिन 5 बजे जैसे ही आपका एग्जामिनेशन खत्म हुआ था, तब मैंने ये पर्टिकुलर पीडीएफ डाल दी थी और उसमें बता दिया था जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 78 से लेके 82 के बीच में जाएगा। उस टाइम पे मैंने ऐसा कट ऑफ बताया था दोस्तों, जहाँ पे मोस्ट ऑफ जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द जितने भी कह सकते हैं सीजीपीएससी काफ़ी दिग्गज लोग हैं, उनका ओपिनियन ये था कि हो सकता है जो कट ऑफ है वो 85 के ऊपर जाएगा। ऐसे कई लोग थे जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि 100 के नीचे कट ऑफ जा सकता है इस पर्टिकुलर पेपर में। दोस्तों उस टाइम पे मैंने एक बहुत ही कह सकते हैं एक साइंटिफिक या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी थी, जो कि वर्क किया था। मैं रोज़ कहीं ना कहीं जाता हूँ, कोई भी टेस्ट सीरीज पेपर देखता हूँ। यहाँ जांजगीर में भी सो कॉल्ड यहाँ पे जो गवर्नमेंट कोचिंग है आकांक्षा, वहाँ पे भी मैं देखते रहता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और एक बार आपका एक लेवल आ जाता है तो वो अंदाज़ा लगने लगता है कि कट ऑफ किस प्रकार कहाँ कहाँ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो अंदाज़ा रहता है वो सही रहता है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ऐसा सिस्टम मुझे लगता है कि मैंने हिट एंड ट्रायल से काफ़ी ज़्यादा इसको वेरीफाई कर चुका है, तो ये सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन के बाद एक रफ कट ऑफ गेस करने का। दोस्तों हर बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, ये काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमी है, भविष्यवाणी टाइप की होती है कि किस प्रकार से लोग कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर कट ऑफ को और वो सही हो जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेरा हमेशा से इसमें इंटरेस्ट रहा है कि किस प्रकार से आप पर्टिकुलर डेटा सेट को देख के ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ जाएगा या नहीं जाएगा। इस पर्टिकुलर मेथड से मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हुए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जामिनेशन के दौरान ये उतना कारगर नहीं है, लेकिन वंस एग्जामिनेशन इज़ ओवर और आप लगभग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आप अंदर हैं या बाहर हैं, तो उस कंडीशन में ये पर्टिकुलर चीज़ आपको काम आ सकती है। वंस अगेन दोस्तों, एग्जामिनेशन के दौरान इसको कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, बट फिर भी अगर आपको जानना है कि मैं किस प्रकार से पर्टिकुलर प्रीलिम्स टाइप के एग्जामिनेशन का कट ऑफ का अंदाज़ा कैसे हर बार एक्यूरेटली लगा लेता हूँ, तो ये उस क्वेरी को सेटिस्फाई करने वाली वीडियो है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स 2021 का रिव्यू करके फरवरी 13 को ही 2022 को 5:06 5 बजे आपका सी सेट ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर फाइल डाल दी थी। हालांकि मैंने इसको 2 बजे 4 बजे ही बना लिया था, लेकिन इन द मिडल ऑफ द एग्जामिनेशन मैं इसको नहीं डाल रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि इसके कारण कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैंने इसको नहीं डाला दोस्तों। इसलिए मैंने ये किया कि इसको मैंने 5 बजे डाला, ताकि बीच में अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का उतना कट ऑफ नहीं आने वाला है तो वो डिप्रेस ना हो, इसलिए मैंने इसको 5 बजे डाला था दोस्तों। आप देख सकते हैं इस टाइम सबसे पहला ओपिनियन देने वाला मैं था, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मेरा जो ओपिनियन है काफ़ी ओरिजिनल था, और इसका एक सिस्टम मैंने डेवलप किया था, तभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। और आज वो सिस्टम क्या है, किस प्रकार से मैं कैलकुलेट करता हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये पर्टिकुलर चीज़ है दोस्तों। तो कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको कट ऑफ कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर एग्जाम का, तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। पहली बात तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन सिलेबस से था या नहीं था। दूसरा, आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन का अवेयरनेस होना चाहिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन का अवेयरनेस मतलब कई क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके नोट्स में नहीं हो सकते, सिलेबस में नहीं हो सकते, लेकिन इस टॉपिक के अंडर बहुत बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आगरा। ये पर्टिकुलर जो कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो फैक्ट है वो आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोधी डायनेस्टी खोलोगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन, अगर टोटल 40 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 15 बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर कोई पॉपुलर पास्ट ईयर क्वेश्चन है तो उससे भी आपको हेल्प हो जाती है ये समझने में कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही वेल नोन है या नहीं है। तीसरा, एग्जाम टाइम स्मार्टनेस। एग्जाम टाइम स्मार्टनेस मतलब जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर एग्जैक्टली नहीं भी पता है आंसर, तो वो कुछ ना कुछ जय जुगाड़ करके वो अपना आंसर ले आते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो स्मार्टनेस है, अगर उस प्रकार के अगर 800 से 100 लोग हैं, ये डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कि उसमें कितना दिमाग लगाया जा सकता है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, क्या ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है, क्या एक ऑप्शन एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने पे बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाता है। तो इस प्रकार का जो स्मार्टनेस है उसका देखना पड़ता है कि कितना स्कोप है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और फाइनली, अगर आप बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी तगड़ी प्रिपरेशन है, आपने बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाए हुए हैं, तो एक जनरल लेवल आपको पता चल जाता है कि सीजीपीएससी एस्पिरेंट का क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ही मीडियोकर लेवल पे हैं,
ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे नहीं हैं, आप ज़्यादा बॉटम लेवल पे नहीं हैं, आपने ठीक ठाक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी आपको एक आध दो सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री उतने अच्छे से आपको नहीं आता, इंडियन इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से नहीं आता, तो आप एक मीडियोकर लेवल पे है। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है कि आप अच्छे से जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन कह सकते हैं कि बहुत ईजी है, क्योंकि आपने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, उसके आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे क्या स्मार्टनेस लग सकती है आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ आप वहाँ पे CGPSC एस्पिरेंट्स का लेवल नहीं समझ पाएंगे। सिलेबस से क्या होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया तो समझ में आ जाता है कि ये तो सबसे बन गया होगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन से आ गया तो लग जाता है कि हाँ ये तो सबने रट के रखा ही होगा। एग्जाम टाइम स्मार्टनेस ये थोड़ा सा यूनिक होता है, ये जनरली उतना अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं आप खुद से बैठे हुए। और CGPSC एस्पिरेंट का लेवल क्या होता है कि टेस्ट में पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप देखेंगे अगर आपका 108 आ रहा है उस पर्टिकुलर टेस्ट में और टॉपर के लगभग 111 आ रहे हैं, तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है यार कुछ भी कर लो, जो कट ऑफ है वो 125 तो नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा लेवल भी बहुत अच्छा है और मैंने जितना देखा है अपने टेस्ट सीरीज़ में, जो टॉपर होता है मेरे से 5-10 नंबर ही आगे होता है। ठीक है, देयर इज़ नो चांस कि वो 15 नंबर आगे हो जाएगा, हालांकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जनरल कट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन एक एक बहुत ही ज़्यादा लकी लड़के या लड़की से, या उन 10-20 बहुत ज़्यादा लकी लड़के या लड़कियों से, मेरा ये आइडिया है कि क्या 1,500 लोग उस पर्टिकुलर चीज़ में आगे हो सकते हैं, क्या 3,000 लोग उस पर्टिकुलर चीज़ में आगे हो सकते हैं। तो ये है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एक एस्पिरेंट के लेवल का। अब दोस्तों जो मेरी निंजा टेक्निक है कट ऑफ कैलकुलेट करने के लिए, उसको मैं हल्का सा आपको समझाता हूँ किस प्रकार से। तो ये पर्टिकुलर PDF है जो मैंने 5 बजे अपलोड किया था, उसमें मैंने बता दिया था कि जो कट ऑफ है 78 से लेके 82 मार्क्स के बीच का है। प्रीलिम्स का जो आंसर की है वो कह सकते हैं कि फाइनल आंसर की शायद नहीं आया है, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स उस पर नहीं जाते हैं। तो ये हो गया है कि यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि इसके मार्क्स कितने उठे हैं, लेकिन ये जनरल रेंज है कि जिनका 75 आ रहा था उनका सिलेक्शन हो गया है, जिनके 85 आ रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो रेंज है 78 से लेके 82, ये मैंने उसी टाइम 5 बजे कैलकुलेट कर दिया था। तो इसको मैंने कैलकुलेट ऐसे किया था कि मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया था 3 कैटेगरीज में। एक जो इजी क्वेश्चन है, दूसरा जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो हो सकते हैं कि 800,000 लोग से बन जाए बाकी लोग से ना बने, और एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा लोगों ने सही नहीं किया होगा, और उनमें से भी जो 30-40 है उन्होंने तुक्कों में ही सही किया होगा। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दी। पहला कैटेगरी है कि सबसे इजी क्वेश्चन, दूसरा मीडियोकर क्वेश्चंस, तीसरा होता है इनसेन क्वेश्चंस जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आते। इजी क्वेश्चंस तो हर कोई बनाएगा, तो उसके ऊपर ही जाने वाला है कट ऑफ। जो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है आपकी नज़र में, या फिर आपका एक बार लेवल आ गया तो आपको जज हो जाएगा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, उसको माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल मान लो 25 बहुत ही टफ क्वेश्चन है, तो 25 दूनी 100, 25 दूनी 50, तो कुल मिला के अगर 50 क्वेश्चन बहुत ही कठिन है तो मान लो आपका पेपर ऑटोमेटिकली 150 का हो गया है। अब यहीं से कैलकुलेट होगा कट ऑफ, और यहाँ से भी 150 नहीं जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि ये मीडियोकर क्वेश्चन कैसे हैं। कुल मिला के जो ईजी क्वेश्चन है उसके ऊपर जाएगा हमेशा कट ऑफ, जो बहुत ही टफ क्वेश्चन है उसको माइनस करोगे तो उसके ऊपर नहीं जा सकता कट ऑफ। ठीक, जो मेन खेला होता है, जो मेन खेला होगे वो होगा आपके मीडियोकर क्वेश्चंस पे। ये मीडियोकर क्वेश्चंस मान लो अगर 30 है तो किसी के मान लो 17 सही हो गए तो ही इज इन, किसी के सिर्फ 11 सही हुए तो हो सकता है इज आउट। तो मेन जो खेल होता है ना दोस्तों CGPSC प्रीलिम्स में, वो इन क्वेश्चंस में होता है। रिस्क लेकर ऑप्शन टिक कर सकते थे, इस प्रकार के क्वेश्चंस में ही खेल होता है, और हर एग्जामिनेशन में इसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ क्वेश्चंस में ही खेल होता है। तो दोस्तों इसका क्या किया था, मैंने एक टैबुलेशन प्रिपेयर कर लिया था। टैबुलेशन का मतलब क्या है कि मैंने क्वेश्चंस किस प्रकार का है नेचर, बहुत इजी, मीडियम या बहुत ही टफ, और इसके कितने नंबर थे वो देख लिए। एक एक्यूरेसी परसेंटेज मैंने इसमें अलॉट कर दिया कि ये जो इजी क्वेश्चंस है उनके चांसेस है कि मैं 90% सही बना दूंगा। ये जो 32 क्वेश्चन है इसमें हो सकता है कि 40% मेरे सही क्वेश्चन बने, और ये जो टफ क्वेश्चन है इसमें तो 0% चांस है कि मैं इसको सही करूंगा। तो दोस्तों क्या किया मैंने, ये पर्टिकुलर 3 क्वेश्चंस थे, तो इसमें मैंने क्या कर दिया कि इजी क्वेश्चंस देख लिए कितने नंबर के हैं, मीडियम क्वेश्चन देख लिए कितने नंबर के हैं, टफ क्वेश्चन है वो कितने नंबर के हैं। फिर एक्यूरेसी देख ली कि इसमें 90% सही हो सकते हैं, इसमें 40% सही हो सकते हैं, इसमें
चांस सही होने का बहुत कम है या फिर 0% ऑलमोस्ट। फिर मैंने ऐसे कैलकुलेट कर लिया कि नेट करेक्ट कितने आएंगे। तो 90% ऑफ 42 38 आ गया, 40% ऑफ 32 13 आ गया, एंड 0% ऑफ 26 0 आ गया। ठीक, तो कुल मिला के इसमें क्या हो गया कि मेरे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए, 38 और 13 51। ये मेरे करेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, जो ईजी और मीडियम दोनों क्वेश्चन थे वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो यहाँ पे मैंने लगभग अटेम्प्ट किए थे 74 क्वेश्चन। 74 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 51 करेक्ट हुए। ठीक है, इसी से आप अंदाज़ा कर लोगे कि लगभग कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए। तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस इंटू 2 माइनस नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इंटू 0.66, ऐसे करके हमने कैलकुलेट किया था कि 86.82। मतलब ये दोस्तों, ये मेरे पर्सपेक्टिव से है कि अगर मैं उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को दिलाता, उस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर मैं बैठता उस दिन के हिसाब से, तो मुझसे ये क्वेश्चंस बनने चाहिए थे। फिर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट क्या किया, मैंने ये एडजस्टमेंट किया कि मेरा जो अंदाज़ा रहा है 2019 के प्रीलिम्स में, 2020 के प्रीलिम्स में, कि मुझे हमेशा 15 से 20 नंबर टॉप से ही निकालता हूँ मैं पर्टिकुलर प्रीलिम्स के पेपर को। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार मेरा लेवल इतना है कि प्रीलिम्स मेरा 15 नंबर ऊपर से उछलता है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था तो एटलीस्ट 5 मार्क का रिलैक्सेशन करना चाहिए, 5 से लेके 10 मार्क का रिलैक्सेशन करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर 86 को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए ये देख लिया कि अगर मेरे 86 आ रहे हैं तो जो जनरल कट ऑफ है जो मेरे बेसिस में, क्योंकि मैं हमेशा 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर ऊपर से ही निकालता हूँ प्रीलिम्स, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये पर्टिकुलर जो 86 नंबर है ये तो मेरे हैं, इससे तो डेफिनेटली कम जाएगा, लेकिन कितना कम जाएगा, लगभग 8 नंबर 10 नंबर कम जाएगा। तो इसलिए मैंने 86 को क्या कर दिया, यहाँ पे 78 कर दिया और 82 के बीच में कर दिया। तो ये 4 नंबर की खिड़की में मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये होगा, और फाइनल दोस्तों यही हुआ। लगभग इसी रेंज के अराउंड क्वेश्चन डिलीट होने के बाद, विलोपित होने के बाद, कह सकते हैं कंट्रोवर्सी होने के बाद, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन थे दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से समीकरण बैठा और जो कट ऑफ है वो इसी खिड़की के आसपास पड़ा। तो ये पर्टिकुलर निंजा टेक्निक है दोस्तों जिससे कैलकुलेट करते हैं। पहला स्टेप फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चंस और बहुत ही टफ क्वेश्चंस। उनको एक रेशियो असाइन कर दो एक्यूरेसी का उस पर्टिकुलर पेपर के हिसाब से। अगर बहुत ईजी क्वेश्चन है तो ये एक्यूरेसी 95% जा सकती है, अगर बहुत टफ है तो इसको 35% भी गिरा सकते हो, और अगर इनसेनली टफ है तो इसमें तो हमेशा 0% ही होता है। फिर मैंने देख लिया कि मेरे नेट करेक्ट कितने हुए, फिर मैंने देख लिया मैंने अटेम्प्ट कितने किए, फिर जो अपना फेमस फॉर्मूला है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इंटू 2 माइनस 0.66 इंटू नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, ऐसे करके मैंने कैलकुलेट कर दिया। फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा जो है कट ऑफ से हमेशा 10-15 नंबर ऊपर से उठता था, मैंने इसमें लगभग 8 नंबर माइनस कर दिए, तो मेरे को एक रेंज मिल गया 78 से लेके 82 तक। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। वंस अगेन, ये जो कट ऑफ कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, मेरा सिलेबस कंप्लीट था, मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन से काफ़ी अच्छा जान पहचान थी मेरी, एग्ज़ाम टाइम स्मार्टनेस में मेरी ठीक ठाक थी। उसके बाद मुझे एग्जैक्टली पता था कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, और इस प्रकार से मेरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे पता था कि अगर मुझसे नहीं बनेगा तो बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो उसको बना पाएंगे। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है दोस्तों। अब ये बात हो गई कि सर आपने तो कैलकुलेट कर लिया, क्या इस पर्टिकुलर मेथड कोई लिमिटेशन है, क्या ये हर बार काम आता है? तो डेफिनेटली ये कैलकुलेटिव मेथड है तो ये हर बार काम नहीं आता है। मोस्टली CGPSC जैसे एग्जामिनेशन में 95% ऑफ टाइम ये कैलकुलेट हो जाता है और काम आ जाता है, लेकिन दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन वन डे एग्जामिनेशंस। वन डे एग्जाम्स में इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये जो है ये सिस्टम तब काम करता है जब 1500-3000 लोगों के बीच में फाइटिंग होती है। उसमें भी ये मैं आपको अनरिजर्व्ड मेल का बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम मतलब अनरिजर्व्ड मेल का। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो ईयर वाइज जो ट्रेंड होता है, फॉर एग्जांपल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अगर अनरिजर्व्ड फीमेल का निकालना है आपको कट ऑफ, तो वो अनरिजर्व्ड मेल से 5 नंबर कम होता है। उसके बाद अनरिजर्व्ड फीमेल का जितना कट ऑफ होता है उतना ही OBC का कट ऑफ होता है। फिर OBC फीमेल का कट ऑफ वहाँ से एडजस्ट कर लो 3-4 नंबर, ठीक है। सिमिलरली फिर SC कैटेगरी वालों का हो सकता है, फिर SC वुमेन कैटेगरी वालों का हो सकता है, फिर ST कैटेगरी वाले का हो सकता है, फिर ST वुमेन वाले कैटेगरी का हो सकता है। तो इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। मुझे इतना आइडिया नहीं कि किस प्रकार से कट ऑफ खिसकता है, क्योंकि हमको तो अनरिजर्व्ड मेल वाला ही देखना पड़ता था। तो इसको आप देख लोगे किस प्रकार से एडजस्टमेंट होता है। तो एक बार आपको कट ऑफ मिल गया तो ये है अनरिजर्व्ड मेल का कट ऑफ,
ठीक है, अगर फीमेल का करना है तो उसी को हिसाब से एडजस्ट कर लो, माइनस कर लो, जितना पॉपुलर रेंज है आपकी उस हिसाब का वो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हर बार काम नहीं करता है, 95% ऑफ टाइम काम करेगा, और वन डे एग्जाम में बिल्कुल काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें 1-2 सीट होती है तो लोग बहुत ही एक्सेप्शनल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं कट ऑफ कैलकुलेट कर रहा हूँ 78 से 82, तो इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि ऐसे कई लोग रहे होंगे जो 130-35 नंबर भी लाए होंगे उस पर्टिकुलर पेपर में। ठीक है, वो तो एक्सेप्शन है, तो उनकी किस्मत बहुत अच्छी चल गई, बहुत अच्छा लॉजिक था उनका, या फिर माँ सरस्वती की बहुत ही ज़्यादा कृपा थी, सारे भगवान इकट्ठा होकर उसके हाथ को चलवा रहे थे OMR में, ये हो सकता है, तो उसने 135-140 खींच दिया होगा। लेकिन अगर कट ऑफ कैलकुलेट करना है तो दिस इज़ आई थिंक द राइट अप्रोच। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का टेबल बना लीजिए, एक्यूरेसी कैलकुलेट कर लीजिए और कट ऑफ निकाल लीजिए, और आपका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से नंबर बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए। उसके बाद मैंने बताया कैसे कैसे कट ऑफ कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट्स इट। ये बेसिक सा है, कुछ नहीं है। इट इज़ मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं, वेटेड रेशियो बोलते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को। तो ये मैंने आपको बता दी है। वंस अगेन, एग्ज़ाम टाइम के बीच में जब 1.5 घंटे हो गए हैं तो ये कैलकुलेट करने मत बैठना, उस टाइम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कर लेना। एक बार अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो अगले दिन बैठ के आंसर की मिला लेना, और 3-4 दिन बाद 10 लोगों से, 20 लोगों से, 100 लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद, या फिर फेसबुक के बहुत सारे CGPSC वाले पेजेस हैं, वहाँ पे जब मीम्स बनने लगेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर, तो समझ में आ जाना कि बहुत ही टफ क्वेश्चन था, इसलिए सब लोग इसके बारे में मजाक कर रहे हैं, तो उनको आप एलिमिनेट करके कैलकुलेट कर सकते हो अपना कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक रफ मॉडल है, इससे मेरे को काफ़ी सक्सेस मिली है कट ऑफ कैलकुलेट करने में। आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल पे। जिस दिन एग्जामिनेशन हो जाएगा 12 फरवरी को, तो कट ऑफ बहुत सारे लोग खेलेंगे, तो हम लोग भी 21 तारीख के पहले तक एक बार कट ऑफ खेल लेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में, या फिर कह सकते हैं कि जो 12 तारीख को जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा कट ऑफ के बारे में, तो उसमें भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपने कैसे कैलकुलेशन किया है, किस प्रकार से लेवल ऑफ क्वेश्चन था, और एक पोल भी ले लेंगे टेलीग्राम में कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन लगे, जो लगा कि बिल्कुल भी सॉल्व करने लायक नहीं था उस पर्टिकुलर प्रीलिम्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी सीक्रेट निंजा टेक्निक या जुत्सु है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। ऑल द बेस्ट। आई होप कि जब भी आप ऐसा कैलकुलेशन करें तो आपका भी जो मेहनत है वो माँ सरस्वती देख रही है, और आपका कट ऑफ भी ऐसा हो कि 15-20 नंबर टॉप से ही निकले, और एग्जामिनेशन से बाहर निकलते साथ आपको ये लगे कि हाँ चलो मेंस की तैयारी करते हैं, अब मुड़ के देखना ही नहीं इस प्रीलिम्स वाले पेपर की तरफ, क्लियर हो रहा है अपना। आई जस्ट होप कि ये कॉन्फिडेंस आप में भी आए, एंड डेफिनेटली आएगा इफ़ यू आर फॉलोइंग द राइट अप्रोच, और आपने मेहनत करिए साल भर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। जय हिंद।